हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी, जहां पर मैथ्स आपको बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। मैथ्स के हर कंसेप्ट को बहुत इजी तरीके से समझाया जाता है। चलिए हम लोग अभी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम मैट्रिक्स का ही एक और नया टॉपिक कैली हैमिल्टन थ्योरम पर बात करेंगे। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है और जो ये कैली हैमिल्टन पे किस तरह के प्रश्न हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछे जाते हैं, इसमें हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, कथन क्या है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है, या हम ये कहें कि प्रत्येक अभिलाक्षणिक समीकरण का हल खुद मैट्रिक्स होती है। आपको याद हो तो हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स जब पढ़ा था, जिन्होंने नहीं देखा है उसके लिए, उन लोगों के लिए मैं अपने इस वीडियो के साथ आपको उसका लिंक शेयर करूंगा। आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को कैसे डिफाइन किया है और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो कैसे बनाई जाती है। चलिए, इस कैली हैमिल्टन थ्योरम पर दो तरह के प्रश्न जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे इंजीनियरिंग में भी ये काम आता है, बीएसए में भी काम आता है, और दूसरे जो यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज हैं उसमें भी कैली हैमिल्टन काम आता है। कैली हैमिल्टन पे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो किसी वर्ग मैट्रिक्स के लिए, चाहे वो 2x2 की हो, 3x3 की हो, या उससे बड़े ऑर्डर की हो, उसके लिए आपसे कैली हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन पूछा जा सकता है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो कैली हैमिल्टन थ्योरम के वेरिफिकेशन को लेकर बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कैली हैमिल्टन थ्योरम की मदद से हम कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, या कैसे हम किसी मैट्रिक्स की दूसरी पावर निकाल सकते हैं, या कभी कभी मैट्रिक्स की जो पॉलिनोमियल है, मैट्रिक पॉलिनोमियल है, उन मैट्रिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में कैसे कैली हैमिल्टन हमारी मदद करती है। इस तरीके से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम पहले बात करेंगे एक छोटी 2x2 मैट्रिक्स को लेकर। तो ये हमारी कोई 3, 2, 1, 4, ये मान लीजिए हमारी कोई एक 2x2 की एक मैट्रिक्स है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाना है। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाना हमारे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाली वीडियो में शेयर करेंगे, उसमें आप देख सकते हैं कैसे हम जो है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाते हैं। जो डायगोनल एलिमेंट है उनमें लैम्डा को माइनस किया जाता है। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बना। अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है, इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2। और जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 12 माइनस 7 लैम्डा प्लस 12। इसका सोल्यूशन आ गया -2 बराबर 0। सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनकर तैयार है। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें क्या कहती है? कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें ये कहती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका एक सॉल्यूशन ये खुद होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें लैम्डा की दो वैल्यू मिलेंगी। तो लैम्डा की दो वैल्यू मिलेंगी अगर हम इसको सॉल्व करें तो वो दो वैल्यू होंगी 2 और 5। ये लैम्डा की दो वैल्यू 2 और 5।
यहाँ पर अगर हम देखें तो लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर रही है। तो ये लैम्डा की जो दो वैल्यू हमें मिली है इसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। तो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का सॉल्यूशन होते हैं आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज को हम कभी कभी अभिलाक्षणिक मूल भी बोलते हैं, लेटेंट रूट्स भी बोलते हैं। तो ये तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन, बाय कैली हैमिल्टन, हमें कैली हैमिल्टन क्या कहती हैं? बाय कैली हैमिल्टन। कैली हैमिल्टन के हिसाब से अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स का एक सॉल्यूशन लैम्डा की एक वैल्यू ए खुद होता है। तो अगर मैं यहां पर ए रखूं तो क्या होना चाहिए? ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10। क्योंकि अब देखिए ये क्या बन के तैयार हुआ, ये एक मैट्रिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हुआ जिसके अंदर हर एक टर्म जो है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में है, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में है। लेकिन यहां पर ये जो 10 है वो एक स्केलर वैल्यू है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ये एक स्केलर वैल्यू है। तो हम यहाँ पर इसको एक सेम ऑर्डर की, जितना ऑर्डर ए का है, जैसे यहाँ पे 2/2 का है, तो हम यहाँ पे एक 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये भी हमारा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सारे मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएंगे और हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। तो बाय कैली हैमिल्टन हमें ये कहता है कि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक रूट जो है वो मैट्रिक्स खुद है। तो इट मींस लैम्डा की एक वैल्यू ए खुद है, अगर मैं लैम्डा की जगह ए रखता हूं तो उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारा कैली हैमिल्टन का स्टेटमेंट है। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है वेरिफिकेशन का। अब वेरिफिकेशन करना बहुत आसान है। जैसे मैं अभी ए स्क्वायर निकालता हूँ, ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करना, 3 2 1 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 1 4 से। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है इस पे भी हमने एक डिटेल में लेक्चर जो है वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं कि कैसे हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 9 और 9 और 2 11। जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 8 14। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 4 7 एंड 2 + 16 17। ये हमारा मैट्रिक्स का हमने स्क्वायर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यूज को यहां रखते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कैली हैमिल्टन, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू रख के देखते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 11 14 7 70 माइनस 7 इंटू ए। 7 इंटू ए का मतलब क्या हुआ? 7 इंटू ए मैट्रिक्स को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 21 14 7 और 28। मैट्रिक्स ए को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये 10 ये 10 ये 0 ये 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने 0 से मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सारी टर्म जो है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में आ रही और लास्ट फाइनल रिजल्ट भी हमारे एक मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 11 माइनस 21 हो गया माइनस का 10, प्लस उसमें 10 ऐड करेंगे ये बनेगा 0। 14 माइनस 14 0 हो गया, प्लस उसमें 0 ऐड करेंगे 0 रहेगा। 7 माइनस 7 0 बन गया, उसमें ये 0 ऐड करेंगे 0 रहेगा। 17 माइनस 28 बन गया। एक मिनट यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने मल्टीप्लाई क्या लिखा है। सॉरी, यहाँ ये 18 है, 18 तो 18 माइनस ये हुआ माइनस 10 और ये प्लस 10, ये हो गया 0। तो ये हमारा सिंपल सा पहला क्वेश्चन, कैली हैमिल्टन थ्योरम को कैसे वेरीफाई किया जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में एक 3x3 मैट्रिक्स के साथ में गिवन हो सकता है। 3x3 मैट्रिक्स की मदद से हम कैसे कैली हैमिल्टन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जब मैट्रिक्स 3x3 की होगी तब हमारे सामने यहाँ पर जो इक्वेशन रहेगा वो एक
क्यूबिक इक्वेशन रहेगा और क्यूबिक इक्वेशन में हमें यहाँ पे ए क्यूब भी मिलेगा, इट मीन्स हमें ए क्यूब भी निकालना पड़ेगा। चलिए एक 3x3 की मैट्रिक्स के साथ इसको फिर से वापस वेरीफाई करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। देखते हैं, चलिए अब बात करते हैं हम। अब 2x2 के बाद 3x3 की मैट्रिक्स लिए हमने, इस पे कैले हैमिल्टन को वेरीफाई करते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो मैट्रिक्स है a माइनस लेमडा आई वो बनेगा 1 माइनस लेमडा 4 3 2 1 माइनस लेमडा 2 माइनस 1 3 और 1 माइनस लेमडा। जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस लेमडा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 6, दूसरा -4 के लिए करेंगे तो ये रो और कॉलम छुपा देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 लेमडा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई +2 और फिर आ जाएगा हमारे पास में +3 के लिए सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 माइनस इसको करेंगे 3 बन जाएगा +1 माइनस लेमडा। चलिए 1 माइनस लेमडा को अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये बन गया लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा, साथ में आएगा 1, ये कट जाएगा आपका -5 बन गया। यहाँ ये 2 + 2 बन गया 4 को बाहर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 माइनस माइनस कट के +8 लेमडा। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 × 3 21 -3 लेमडा। चलिए अब इसको आगे और मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -5, देन इसका हम लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेमडा क्यूब माइनस माइनस का +2 लेमडा स्क्वायर और +5 लेमडा। यहाँ पर ये हमारे पास में 8 लेमडा में से 3 लेमडा बन गया प्लस का 5 लेमडा और +21 माइनस ये बन गया हमारे पास में प्लस का 5 बराबर। हमें क्या करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है। तो माइनस लेमडा क्यूब सबसे फर्स्ट टर्म, उसके बाद लेमडा स्क्वायर के टर्म को हम देखेंगे तो 2 + 1 ये हमारे पास बन गए 3 लेमडा स्क्वायर। लेमडा की टर्म देखेंगे तो 5 + 5 10 10 - 2 ये हो गया प्लस का 8 लेमडा और अब बची हमारे पास में कांस्टेंट टर्म 5 और ये -5 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आ गया। अब एक बार इसको वापस से हम चेक कर लेते हैं। 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 4 3 2 2 -1 3 ये हमारी ए मैट्रिक्स थी। ए मैट्रिक्स के लिए हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। फर्स्ट एलिमेंट 1 माइनस लेमडा के लिए सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, फिर दूसरा एलिमेंट -4 लेते हैं, उसका रो और कॉलम हाइड करते हैं, इसका मल्टीप्लाई 2 - 2 लेमडा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई बन जाएगा प्लस। फिर तीसरा एलिमेंट 3 के लिए हम जब इसकी बात करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कट के बन जाएगा ये और बाहर 3। अब इसका हमने होल स्क्वायर एक्सपांड कर दिया तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। यहाँ पर बनेगा प्लस का 1 और ये माइनस का 6 -5 लिख दिया। 2 + 2 ये सिंप्लीफाई हो गया और लेमडा -4 यहाँ पर ये 2 + 2 4 बन गया। 4 को हमने -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 को हमने -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 + 1 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और -3 से लेमडा। यहाँ पर फिर हमने 1 को पहले मल्टीप्लाई किया तो लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -5, फिर माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई किया माइनस लेमडा क्यूब +2 लेमडा स्क्वायर +5 लेमडा और यहाँ पर ये हमारे पास में आ गया प्लस का 5 और प्लस का 5 लेमडा। लास्ट हमारे पास में माइनस लेमडा क्यूब लेमडा स्क्वायर की टर्म बन गई लेमडा 3 लेमडा स्क्वायर 5 लेमडा 10 लेमडा में से 2 गया 8 लेमडा और ये कांस्टेंट टर्म हमारे पास में कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास में फाइनल इसका रिजल्ट आया। तो अब हम इसमें अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें तो ये लेमडा -3 लेमडा स्क्वायर -8 लेमडा बराबर 0, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहां से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, ये हमारे पास में बन के तैयार है।
अब बाय कैली हैमिल्टन हमें क्या कहता है? बाय कैली हैमिल्टन ये कहता है कि लैम्डा की एक वैल्यू मैट्रिक्स ए खुद होती है, लैम्डा का एक सॉल्यूशन ए खुद होता है। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा ये बनेगा ए क्यूब माइनस 3a² माइनस 8a बराबर 0। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमें पहले ए मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है, फिर हमें ए मैट्रिक्स का क्यूब निकालना है और उनको यहाँ पर रखेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट 0 0 मैट्रिक्स मिलेगी। चलिए ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए हम ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 2 1 2 माइनस 1 3 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 3 2 1 2 माइनस 1 3 1 मल्टीप्लाई करें बन जाएगा 4 प्लस 8 माइनस 3 16 प्लस 4 प्लस 9 3 प्लस 8 प्लस 3 2 प्लस 2 माइनस 2 8 प्लस 1 प्लस 6 6 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 1 ये बन जाएगा माइनस 4 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 6 प्लस 1। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है इसके लिए हमने डिटेल में एक वीडियो डिस्कस किया था और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा। आप वहां जाके देख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स 3/3 की मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया करस्पॉन्डेंस एलिमेंट के साथ 1 into 1 सॉरी यहाँ 1 फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 8 और फिर 3 को मल्टीप्लाई किया। फिर हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4 4 और 3 3 9। फिर हम फर्स्ट रो को 3 8 और 3 फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम, यही प्रोसेस हमारा पूरा 3/3 के लिए चलता जाएगा। तो हमारे पास ए स्क्वायर जो आया वो आया है 9 में से गया 6, ये 8, ये बन गया 17, 14, 2, 15, 10, ये बन गया आपके पास में 4, ये बन गया 2 और ये बन जाएगा हमारे पास में 4। ये हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। अब हम ए क्यूब निकालेंगे, तो ए क्यूब निकालने के लिए हम ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। को मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ 1 2 -1 4 1 3 3 2 1। ये हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 2 -1 4 3 1 और 3 2 -1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आएगा इसके लिए हमें देख लेते हैं। 6 प्लस 34 माइनस 14, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 14 3 52, फिर 18 प्लस 34 प्लस 40, ये हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई पूरा हो गया। 2 प्लस 30 माइनस 10, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 8 प्लस 15 प्लस 30, 2 इंटू 4 1 इंटू 15 और 3 इंटू 10। फिर इसका इस थर्ड कॉलम के साथ 6 प्लस 30 प्लस 10। इसी तरीके से थर्ड रो का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे
ये बन जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 4, 16 प्लस 2 प्लस, ये बन जाएगा 16 प्लस 2 प्लस 12, 12 प्लस 4 प्लस 4, ये आ गया हमारे पास में। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा रहा ये हो गया 40 में से ये गया 26, ये बन जाएगा कितना हो जाएगा 20 प्लस ये हो गया 31, 31 इसको करेंगे तो 83, ये बन जाएगा हमारे पास में मल्टी 48 प्लस ये 66, 32 माइनस 10 22, 23 53, ये लास्ट आ गया 36 प्लस ये 46, ये बन गया 4, लास्ट ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 30 और ये बन जाएगा 20। तो ये हमारा ए क्यूब मैट्रिक्स बनके तैयार है। अब जब हम ये ए क्यूब, ये हमारा ए क्यूब है, ये ए स्क्वायर है और ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इन तीनों की वैल्यू जब हम बारी बारी यहां रखेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट हमको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कैली हैमिल्टन ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 8a, ए क्यूब हमारे पास कितना आया 26, 83, 66, 22, 53, 46, 4, 30, 20 माइनस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ए स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 18, 51, 42, 14 3 जा 52, एक मिनट, हमने यहाँ शायद यहाँ कोई मिस्टेक की थी। सब हमने जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर आया था -14, जब हमने इसके साथ सेकंड, तो ये यहाँ पर हमने 42 आना चाहिए था, 14 3 जा 42 और यहाँ पर हमारा लास्ट सही था, तो ये कितना बनेगा 42 प्लस ये बन जाएगा हमारा 50, 66 प्लस 66 प्लस 17 कितना आ जाएगा 7 6 83, ठीक है, ये बन गया हमारा 42 और ये 83, यहाँ पर हमारा आंसर, इसको एक बार चेक कर ले। अभी हमारा हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, ये आ गया 6, 45, 30, 12, 6, 12, ये हमने पूरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ए मैट्रिक्स को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन गया 8 से मल्टीप्लाई, 16 8 16 माइनस 8 24 8। अब जब हम इनको स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 26 माइनस 18 बन गया 8 और ये -8 कट गया 0। तो अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 0 0 0 0 0 0 0। आराम से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से माइनस ये बन जाएगा प्लस का 32, ये -32 कट गया 0, 66 में से 42 गए, बच गए प्लस के 24, माइनस के 24 आ गया 0, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया बराबर राइट हैंड साइड। तो देखिए हमने पहले कैली हैमिल्टन को वेरीफाई किया था एक 2x2 मैट्रिक्स के लिए, देन आफ्टर हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव किया एक 3x3 मैट्रिक्स के लिए। अब नेक्स्ट हम जो है कैली हैमिल्टन थ्योरम की एप्लीकेशन पे बात करेंगे हमारे एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, आपको समझ में आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।